ये तस्वीरें प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान की हैं, जहां पूर्व सांसद और माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान अहमद को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। बता दें कि ये वही कब्रिस्तान है जहां अतीक अहमद को दफनाया गया था। बता दें कि परिवार और समर्थकों की मौजूदगी में अबान को उसके पिता की कब्र के पास दफनाए जाने की तैयारी की जा रही है। झांसी सड़क हादसे में अबान अहमद और उसके एक साथी की मौत हो गई थी। हादसे के बाद दोनों को झांसी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद परिजन एम्बुलेंस से शवों को लेकर प्रयागराज पहुंचे हैं। बता दें कि अबान की मौत के साथ ही अतीक अहमद के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पहले अतीक के बेटे असद की पुलिस मुठभेड़ में मौत हुई, उसके बाद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या हुई और अब सड़क हादसे में अतीक के छोटे बेटे अबान अहमद की जान चली गई है। अपने भाई का शव लेने जब अहजम अहमद झांसी पहुंचा तो उसने अपील की कि उसके भाइयों को मिट्टी देने आने दिया जाए। भाई साहब, इतना बड़ा हादसा हो गया, क्या कहना चाहेंगे? बस ये है कि हमारे भाइयों को मिट्टी में आने दिया जाए। इस बीच ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या शाइस्ता परवीन अपने छोटे बेटे अबान अहमद को मिट्टी देने आएगी। फिलहाल इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। बता दें कि शाइस्ता उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है और लंबे समय से फरार चल रही है। माफिया अतीक अहमद के बेटे आबान का जो शव है वो हटवा गांव जो है वो पहुंच चुका है और ऐसे में हम हटवा गांव में मौजूद हैं और आपको यहां की स्थिति जो है दिखाने की कोशिश करेंगे। ये हटवा गांव जाने वाला मार्ग है और इसी मार्ग से होते हुए शव जो है अभी थोड़ी देर पहले जो है वो इसी गांव में पहुंचा है। आपको बता दें कि जब अतीक के बेटे बाल सुधार गृह में बंद थे तो उसके बाद जब उन्हें रिहा किया गया तो उनकी जो बुआ है परवीन अहमद कुरैशी, उन्हीं को जो है सौंपा गया था और उसके बाद से ही वो हटवा इलाके में रह रहे थे। जिस तरीके से कल झांसी में सड़क दुर्घटना में अतीक अहमद के बेटे आबान और उसके साथी सोनू की जो है वो मौत हो गई थी, 3 अन्य लोग जो है घायल हुए थे। अब उसके बाद यहाँ पर शव जो है वो पहुंचा है। बताया जा रहा है कि आज जुम्मे की नमाज अदा करने के बाद जो है कसारी मसारी यानी कि पैतृक जो कब्रिस्तान है अतीक अहमद का, वहाँ पर जो है सुपुर्दे खाक किया जाएगा यानी कि दफनाया जाएगा। ऐसे में जो कब्र है वो भी कसारी मसारी में जो है खोदी गई है, क्योंकि वो कसारी मसारी का जो कब्र जो है वो वही कब्र है जहां पर अतीक के पिता हाजी फिरोज अहमद को दफनाया गया था। उसके बाद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को और इसके साथ ही झांसी एनकाउंटर में मारा गया अतीक का तीसरे नंबर का बेटा असद को भी वहीं पर दफनाया गया था। उसी के जस्ट बगल में जो है कब्र अब आबान की जो है खोदी गई है और यहाँ पर जो है पुलिस की जो तैयारियां हैं वो कड़ी कर दी गई है। निगरानियां यहाँ पे की जा रही हैं। कब्रिस्तान के पास भी जो है पुलिस का जो कड़ा पहरा है वो यहाँ पर है और तमाम बड़ी संख्या में जो है लोग जो है हटवा गांव पहुंच रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ के खात्मे के बाद जो है लोग जो है डरे सहमे थे, उस वक्त लोग नहीं पहुंचे थे। लेकिन इस वक्त की स्थिति मैं दिखाना चाहूंगा कि लोग जो है अब गाँव में जो है वो पहुंच रहे हैं और अब कुछ ही देर के बाद जो है यहाँ पर गहमा गमी का जो माहौल है वो यहाँ पर बना हुआ है। लगातार लोगों के गाँव में आने का जो सिलसिला है वो जारी है। बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस से जब शव को लाया जा रहा था तो उसके पीछे दर्जनों गाड़ियों के जो काफिले थे वो दिखाई दे रहा था। इस वक्त हम मौजूद हैं हटवा गांव में और यहाँ पर अतीक अहमद के बेटे आबान का जो शव है वो गांव में पहुंच चुका है और आपको यहाँ की जो तस्वीरें हैं हम दिखाने की कोशिश करेंगे ग्राउंड जीरो से। आप देख सकते हैं ये हटवा गांव है। यहाँ पर तमाम जो रिश्तेदार और जो नातेदार हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं शोक संवेदना प्रकट करने के लिए। यहाँ पर तमाम लोगों की जो भीड़ें हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। हटवा गाँव में इस वक्त हम मौजूद हैं। हज़ारों की संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, मिलने के बाद मुलाकात करके यहाँ से जा रहे हैं। पीछे
पीछे की तस्वीर भी हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर पुलिस जो है यहाँ पर निगरानी के रूप में यहाँ पर तैनात की गई है और ये हटवा गांव का आने वाला ये मार्ग है। इसी मार्ग से होते हुए लोग जो है हटवा गांव में पहुंच रहे हैं, क्योंकि तकरीबन 1 घंटे पहले ही शव जो है वो इस गांव में पहुंचा था और जैसे ही आसपास के गांव के लोगों को जैसे ही सूचना मिली कि शव जो है गांव पहुंच चुका है, तो यहाँ पर लोग जो है लगातार आने का जो क्रम है वो लोगों का यहाँ पर जारी है। पुलिस जो है चप्पे चप्पे पे यहाँ पर नजर आ रही है। बताया ये जा रहा है कि अतीक अहमद के जो 2 बेटे हैं यानी उमर और अली जो जेल में बंद हैं, उन्होंने पेरोल के लिए अपील कर रखी है और ऐसे में बताया जा रहा है कि शाम को जो है शव जो है सुबुर्द खाक किया जाएगा, क्योंकि पेरोल का इंतज़ार किया जा रहा है कि आखिर कोर्ट क्या उनको पेरोल देती है, क्या वो यहाँ पर जनाजे में शामिल होंगे कि नहीं होंगे। इसीलिए बताया जा रहा है कि शाम तक जो है वो इंतज़ार करेंगे और शाम में ही जो है शव को जो है कब्रिस्तान में ले जाया जाएगा, यानी कि अतीक अहमद के जो पैतृक कसारी मसारी स्थित जो कब्रिस्तान है वहाँ पर जो है आबान को जो है सुबुर्द खाक किया जाएगा और लोगों की यहाँ पे भारी संख्या में भीड़ जो है वो यहाँ पर नज़र आ रही है।